हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको नेट से संबंधित 2024 के जो आपका सत्र 2024-25 है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। नेट मीन्स नेशनल अचीवमेंट सर्वे से संबंधित जो परीक्षा होने वाली है किस कक्षा की, कक्षा 6वीं की, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपको आपकी परीक्षा में काम आएंगे। और ये जो पेपर है आपका MP वीकली प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, वीकली 16 जो सप्ताह 16 है, क्लास 6 साइंस हिंदी 31/8/2024। और ये आपके जो प्रश्न हैं ओलंपियाड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और नेक्स्ट परीक्षा 2024-25 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय सर्वेक्षण सर्वे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें क्या दिया है आपका MP वीकली प्रैक्टिस, यानी जो मध्य प्रदेश का साप्ताहिक प्रैक्टिस करना था उससे संबंधित प्रश्न है और जो आपको करना है जो आपकी नेक्स्ट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किस कक्षा के लिए, कक्षा 6 यानी कि क्लास 6 के लिए है और सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, साइंस। साइंस मीन्स विज्ञान। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट परीक्षा 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, कक्षा 6वीं, विषय विज्ञान। इसका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। प्रश्न को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है, खालिस्तान की जड़ें खालिस्तान की जड़ें तनों से निकलकर बढ़ते हुए जमीन के अंदर चली जाती हैं, वह बहुत गहरी एवं मजबूत होती हैं। फिर से रिपीट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, खालिस्तान की जड़ें यानी कि यहाँ से किस पेड़ की जड़ें तनों से निकलकर बढ़ते हुए जमीन के अंदर चली जाती हैं, वह बहुत गहरी एवं मजबूत होती हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। पहला ऑप्शन है आपका आम, सेकेंड ऑप्शन है आपका नीम, थर्ड ऑप्शन जामुन और फोर्थ ऑप्शन है बरगद। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि खालिस्तान की जड़ें तनों से निकलकर बढ़ते हुए ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, वह बहुत गहरी एवं मजबूत होती हैं। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। ये आपके सामने आपको समय दिया गया है, बताइए सही आंसर क्या है चुन के। पहला नंबर आम, दूसरा नंबर नीम, तीसरा नंबर जामुन और चौथा नंबर बरगद। तो आप बता सकते हैं यहाँ से इसका सही आंसर क्या होगा। खालिस्तान की जड़ें तनों से निकलकर बढ़ते हुए जमीन के अंदर चली जाती हैं और वह बहुत गहरी एवं मजबूत होती हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा, स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है बरगद। बरगद की जड़ें तनों से निकलकर बढ़ते हुए जमीन के अंदर चली जाती हैं, वह बहुत गहरी एवं मजबूत होती हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे, देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, मूली एक क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मूली एक। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, तना है, पत्ती है, जड़ है, फल है। सोचो बच्चों, मूली क्या है, मूली एक क्या है, तना है, पत्ती है, जड़ है या फल है। ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि मूली क्या है। सोचो, आपको सोचने का समय दिया गया है, आप सोच के बता सकते हैं इसका आंसर। आपको मालूम है मूली एक क्या है, मूली एक क्या है, तना है, पत्ती है, जड़ है, फल है। तो आपका आंसर आपने सोच लिए, आपने मन में याद कर लिए और आपने बता भी दिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर है जड़ है। मूली क्या है, मूली एक जड़ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इनमें से किस सब्जी की महक बहुत तेज होती है। इनमें से मीन्स ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस सब्जी की महक बहुत तेज होती है। ए नंबर आलू, ओकरा, गाजर, लहसुन। सोचो कि किस सब्जी की महक बहुत तेज होती है। आपके सामने स्क्रीन में है 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। पहला आलू, दूसरा ओकरा, तीसरा गाजर और चौथा लहसुन। तो सोचो, सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा लहसुन। किस सब्जी की महक बहुत तेज होती है, तो आपका आंसर में आ जाएगा लहसुन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आपके स्क्रीन में प्रश्न नंबर 4 दिख रहा है आपको, आप प्रश्न को पढ़िए। क्या है प्रश्न आपका, गोवा के मैदानों में छोटे छोटे पौधे और पेड़ किस रंग की मिट्टी से में उग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गोवा के मैदानों में छोटे छोटे पौधे और पेड़ किस रंग की मिट्टी में उग रहे थे। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका पीली, दूसरा ऑप्शन काली, तीसरा ऑप्शन भूरी और चौथा ऑप्शन लाल। फिर से एक बार आपके सामने प्रश्न को रिपीट कर दे रहे हैं। गोवा के मैदानों में छोटे छोटे पौधे और पेड़ किस रंग की मिट्टी में उग रहे थे। 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन पीली, दूसरा ऑप्शन काली, तीसरा ऑप्शन भूरी और चौथा ऑप्शन लाल। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है आपका लाल। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आपको बताना है, सोचना है
समझना है, क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट परीक्षा जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा होने वाली है, या आपकी जो ओलंपियाड परीक्षा होने वाली है, या आपकी सब्जेक्ट से संबंधित जो पेपर होने वाले हैं, उन सभी पेपरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाए गए प्रश्न हैं, और जो सिद्धि ऐप के माध्यम से हम क्यूज करते हैं उनसे लिए गए प्रश्न हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पौधे हमें देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पौधे हमें देते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है आपका पशु, और चौथा ऑप्शन मानव। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। स्क्रीन में आपके सामने क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आंसर आपको बताना है। तो प्रश्न क्वेश्चन क्या है आपका, पौधे हमें देते हैं, क्या देते हैं। ए नंबर नाइट्रोजन, बी नंबर ऑक्सीजन, सी नंबर पशु, और डी नंबर मानव। तो आपने इसका आंसर अपने मन में सोच लिए होंगे और आपको मालूम भी हो गया होगा इसका आंसर क्या है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या है इसका आंसर। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन। पौधे हमें देते हैं तो क्या देते हैं, पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाथी के बच्चे खालिस्तान साल तक झुंड में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाथी के बच्चे खालिस्तान साल तक झुंड में रहते हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 14 से 15 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 1 से 2, तीसरा ऑप्शन 11 से 12, और चौथा ऑप्शन 2 से 3। फिर से एक बार आपका क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाथी के बच्चे खालिस्तान साल तक झुंड में रहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 14 से 15 साल, दूसरा ऑप्शन है 1 से 2 साल, तीसरा ऑप्शन है 11 से 12 साल, और चौथा ऑप्शन है 2 से 3 साल। तो बच्चों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सोचो कि हाथी के बच्चे खालिस्तान साल तक झुंड में रहते हैं। तो इसका आंसर है सही, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका सही आंसर आ गया 14 से 15 साल। हाथी के बच्चे 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़िए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जब दांत में दर्द होता है तो किस मसाले का उपयोग किया जाता है। ये 4 मसालों के नाम दिए गए हैं। इन चारों मसालों में से आपको ये बताना है कि जब आपके दांत में दर्द होता है तो किस मसाले का उपयोग किया जाता है। ए नंबर काली मिर्च, बी नंबर लौंग, सी नंबर जीरा, और डी नंबर सौंफ। तो सोचो इसका सही आंसर क्या होगा। और ये आपकी नेक्स्ट परीक्षा या जितनी भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं, उन सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी नेक्स्ट परीक्षा में तो आएंगे ही, साथ में ओलंपियाड परीक्षा की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से रिपीट कर देते हैं। जब दांत में दर्द होता है तो किस मसाले का उपयोग किया जाता है। आपके सामने स्क्रीन में 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, काली मिर्च, लौंग, जीरा, सौंफ। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पे देखिए, क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आ जाएगा लौंग। जब दांत में दर्द होता है तो किस मसाले का उपयोग किया जाता है, तो आपके आंसर में आ जाएगा लौंग। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चे के एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर जाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बच्चे के एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर जाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र है। देखिए बच्चों, इसमें आपका प्रश्न को समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक बच्चा एक स्कूल से अपना नाम कटवा के दूसरे स्कूल में जाना चाहता है तो उसको किस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए 4 ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है आपका जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा ऑप्शन है परिचय पत्र, तीसरा ऑप्शन है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, और चौथा ऑप्शन है चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो प्रश्न क्या है आपका, बच्चे के एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर जाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र है। बताइए सही आंसर क्या हो गया 4 ऑप्शन में से। जन्म प्रमाण पत्र है, या परिचय पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो आपका सही आंसर आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र। बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर जाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वह है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी भी बच्चे के पैदा होने पर या जन्म लेने पर बनने वाला रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, किसी भी बच्चे के पैदा होने पर बनने वाला रिकॉर्ड, या किसी भी बच्चे के जन्म लेने पर बनने वाला रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड बनाया जाता है, आपको वह यहाँ बताना है। ये 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या है आपको चुन के बताना है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है पैन कार्ड, दूसरा ऑप्शन है परिचय पत्र, तीसरा ऑप्शन है जन्म प्रमाण पत्र, चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। किसी भी बच्चे के पैदा होने पर बनने वाला रिकॉर्ड कौन सा है, बनने वाला रिकॉर्ड कौन सा रिकॉर्ड कहलाता है,
तो आपके स्क्रीन पे सही आंसर दिख रहा है, देख सकते हैं आपका स्क्रीन पे सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। तो इसका कौन सा तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा, जन्म प्रमाण पत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। खो खो के खेल में अगर कोई दूसरा आपको छू देता है तब क्या होता है। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि खो खो के खेल में अगर कोई दूसरा आपको छू देता है तब क्या होता है। पहला ऑप्शन खेल खत्म हो जाता है, दूसरा ऑप्शन खिलाड़ी बाहर हो जाता है, तीसरा ऑप्शन कोई पॉइंट नहीं दिया जाता, चौथा ऑप्शन खिलाड़ी खेल में बना रहता है। तो सोचो बच्चों, यदि आप खो खो के खेल को खेल रहे हैं और कोई दूसरा आपको छू देता है तब क्या होता है। क्या खेल खत्म हो जाता है, क्या खिलाड़ी बाहर हो जाता है, क्या कोई पॉइंट नहीं दिया जाता, क्या खिलाड़ी खेल में बना रहता है। ये चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सोचो, ये हमारे इस वीडियो का या हमारे सप्ताह 16 का वीकली 16 सप्ताह जो 16 है उसका अंतिम प्रश्न है। और ये कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए है। और ये प्रश्न आपकी नेक्स्ट परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा या जो भी आप प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलाड़ी बाहर हो जाता है। तो इसका सेकेंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार बच्चों आपको नेक्स्ट से संबंधित जो प्रश्न थे, क्यूज से जो आपके नेट से संबंधित प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो आपको बताएं। यदि ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।